आज चूंकि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है तो आज के कार्यक्रम में जो आपने बातें बताई हैं उसके बाद कम से कम लोगों को अपने खाने की जो हैबिट्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और बेहतर खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। अब स्वामी जी बारी है सवालों के शामिल करने की और पहला सवाल हमने शोभा का लिया है और वो दिव्यांग है स्वामी जी, बैसाखी के सहारे चलती हैं और वो जो जॉब करती हैं सिटिंग जॉब है उनकी और इस वजह से उनका वजन लगातार बढ़ रहा है, तो इस वजन को वो कैसे कंट्रोल करें? शोभा का वजन कम होगा तो शरीर की भी शोभा बढ़ेगी और जितना कर सके उनके अपने सामर्थ्य के अनुसार शोभा जी ये 5 अभ्यास कर ले। स्थित कोणासन, चक्की आसन और लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन में से जितना उनसे बन पाए, किसी को हाथों का, किसी को पैरों की, किसी को और अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों की विकलांगता है। इसमें अश्वगंधा के पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार खिला देते हैं गर्म पानी में, थोड़ा सा नींबू हल्दी अदरक शहद मिलाकर के पिलाते हैं। वीट को मेदो हरवटी या त्रिफला गुग्गल देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि लौकी कल्प करें। ऐसे लोग थोड़ी दिन 1-2 सप्ताह से के लिए 1-2 महीने तक हम विशेष आहार दे देते हैं, लौकी कल्प करा देते हैं। दोनों पैरों से एक पैर से ऐसे ही कर ले और कपालभाति अनुलोम विलोम, ये तो परम औषध है ओबेसिटी के लिए। और गोधन अर्क पी ले। गोधन अर्क के साथ मेदो हरवटिया वेट को देने से मोटापा और इसके साथ जिनको चर्म रोग होते हैं ना, क्योंकि खाने पीने की चीजों का स्किन पर भी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना है। गोधन अर्क के साथ जो है वो नीम की ओर ले लेते हैं। तो ये जो आज का आहार वाला भी चैप्टर है वो भी इसके साथ जोड़ दिया। अब शोभा के बाद अगला प्रश्न आप ले लो। कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करना है, ये वेट को एकदम से कम करता है। स्वामी जी अगला सवाल प्रेरणा का है। वो बता रही हैं कि उनकी बहन को 2-3 दिन से सीने में जलन है और पेट में दर्द हो रहा है, तो उनके बहन के जो परेशानी है वो कैसे दूर होगी? तो प्रेरणा की बहन की परेशानी का समाधान यह है कि सीने में जलन के लिए और पेट में दर्द के लिए इन दोनों का कारण एसिडिटी, पित्त होता है। तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब के फूल का पानी, अथवा उनको हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले गुलकंद ले लें, अथवा वो एलोवेरा का जूस ही पी ले, इससे पूरी जलन ठीक हो जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा जलन और सब जो है हार्ट में भी सब ये पेन हो रहा है, तो मोती पिष्टी ले लें 1 चुटकी भर शहद के साथ, तो सारा उपद्रव ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लो। अनुलोम विलोम जरूर कर ले और जब जलन होती है तो शीतकारी भी कर लें, इससे ठंडक बढ़ती है अंदर से। स्वामी जी अगला सवाल ऐश का है। गले में खराश की दिक्कत उनको लगातार रहती है और कफ भी बनता रहता है, तो ये 2 परेशानियां हैं, गले में खराश और कफ बनता है, कैसे ठीक होगा? इसके लिए एक तो अमरूद का, ये जो अमरूद के देखो झाड़ के नीचे हमारे सब योगाचार्य भी खड़े खड़े अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को करने में मस्त हैं। अमरूद के पत्तों का गरारा कर ले, एकदम से गले की खराश दूर हो जाएगी। तो ऐश के लिए भी है ये और बाकी के लिए भी अमरूद के पत्तों का गरारा। दूसरा मैंने अमरूद के साथ एलोवेरा, हल्दी और सेंधा नमक का भी गरारा बता हुआ है, कैसे भी गले में खराश हो पूरी ठीक हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा इनका गहरा लाभ होता है। गार्गिल, गरारा, अमरूद का, अकेले अमरूद का भी करवाते हैं हम, अकेले एलोवेरा का भी कराते हैं। और एलोवेरा, अमरूद का पत्ता, एलोवेरा का पत्ता पूरा का पूरा ले लेते, पूरे के पूरे को क्रश कर देते हैं, पूरा का पूरा इसका पत्ता ले लिया अमरूद का, ऐसे ही 50-50 ग्राम पत्ते ले लिए और उसमें पानी डाल दिया, फिर करीब 150-200 ग्राम, बाकी इन्हीं का पानी निकल जाएगा। और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दे, कच्ची मिल जाए तो बहुत अच्छी, नहीं तो थोड़ी 1-2 ग्राम हल्दी डाल दिया, थोड़ा सेंधा नमक डाल दे, पूरा ठीक। और ज्यादा ही ये कफ कोल्ड रहता है तो जल नीति, सूत्र नीति और ये जो सारी शुद्धिकरण की क्रियाएं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया आज बताइए, इनको भी साथ में कर लेंगे। अणु तेल से, षडबिंदु तेल से, सरसों तेल से या ज्योतिषमती से नस से ले लिया तो फिर गला पूरा ही खुल जाता है। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटिया, स्वासारी गोल्ड ले लिया खाली पेट खाने के बाद, कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी ले लिया तो पूरा कफ कोल्ड। किसी को तो घर में भी बहुत कफ कोल्ड, मतलब स्वामी जी ऐश की ऐश हो जाएगी, तो उसी से वो परेशान हो जाते, तो ऐश के साथ सबका भी समाधान बता दिया। और वो जो सवाल था स्वामी जी सीने में जलन, तो मुझे शहरयार साहब याद आ गए, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? अब
चाहे जो कुछ भी हो, जब तक आप योग में हर की चीज मैं का आवाज समाधान सुन है। पाऊं, बस 2-3 बातें बता देता हूं, क्योंकि जो है फोन कट गया, लेकिन हमारा योग अखंड रहता है। तो बिल्कुल। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करते करते बस एक बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कपालभाति ना करें, शीर्षासन ना करें। एक बच्चा कल ही आया था, खाने के बाद तुरंत स्नान ना करे, और योग के तुरंत बाद भी पसीने में नहाए नहीं, और शीर्षासन सर्वांगासन करके तो कतई तालाब आदि में या नदी आदि में छलांग न लगाए, नहीं तो हो सकता है ऊपर ही न आएंगे। ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और लौकी का जूस बड़ा अद्भुत होता है, लेकिन कड़वा लौकी का जूस ना पिए, उससे उल्टी इतनी हो जाती है, दस्त इतने और खून की उल्टी होने लगती हैं, और आदमी मर भी सकता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का भी, लौकी चाहे वो ऑर्गेनिक क्यों ना हो, वो कड़वी नहीं होनी चाहिए। तो कड़वी लौकी का जूस कुछ लोग, अरे कड़वा है तो अच्छा हो, गुणकारी होगा, कड़वी चीज तो अच्छी होती है। ऐसी इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होता है हुसैन भाई। बिल्कुल 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 स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।